नमस्कार। 1905 तक लोगों के बीच कांग्रेस ज्यादा लोकप्रिय नहीं थी। कांग्रेस को लोगों का समर्थन न के बराबर था। 1905 में लॉर्ड कर्जन के बंगाल विभाजन के फैसले ने कांग्रेस की विचारधारा बदल दी और वो स्वदेशी आंदोलन में कूद पड़ी। कांग्रेस से सीनियर लीडर सुरेंद्रनाथ बनर्जी और सर हेनरी कॉटन ने बंगाल विभाजन का विरोध किया। 1915 में महात्मा गांधी के अफ्रीका से वापस लौटने पर या अंग्रेजों द्वारा बुलाने पर कांग्रेस ने उन्हें अपना अध्यक्ष चुना। 1919 तक पूरे देश में महात्मा गांधी और कांग्रेस लोकप्रिय हो चुके थे। इसके बाद कांग्रेस पार्टी और उसके नेताओं ने आज़ादी के आंदोलन में भूमिका निभाई और इसे स्थापित करने में ही देश के गौरवशाली इतिहास को भुला दिया। आज़ादी से पहले और उसके बाद कांग्रेस में कई बार चुनाव हुए। चुनावों में उतरने पर पार्टी को चुनाव चिन्ह की जरूरत पड़ी। उस वक्त कांग्रेस की कमान जवाहरलाल नेहरू के हाथ में थी। नेहरू जी ने कांग्रेस पार्टी के चुनाव चिन्ह के तौर पर बैलों की जोड़ी को चुना। नेहरू जी की सोच थी कि एक कृषि प्रधान देश में जहां ज्यादातर लोग किसान हैं, वहां बैलों की जोड़ी चुनाव चिन्ह आम जनता के दिलों के करीब होगी। नेहरू जी ने बैलों की जोड़ी को कांग्रेस का चुनाव चिन्ह चुना था। जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री जी के निधन के बाद कांग्रेस की बागडोर इंदिरा गांधी ने संभाली। उस वक्त देश अशिक्षा और गरीबी से त्रस्त था। कांग्रेस पार्टी ने महिला व नेहरू की वारिस इंदिरा के चेहरे को आगे रखकर लोगों का दिल जीतने की कोशिश की, लेकिन 1969 तक कांग्रेस के भीतर स्थितियां काफी बदल गई थी। इंदिरा गांधी के नेतृत्व को लेकर कांग्रेस पार्टी के भीतर भयानक अंतर्विरोध पैदा हुए। 1969 में कांग्रेस पार्टी में फूट पड़ गई और इससे दो नई पार्टियां निकली। ज्यादातर कांग्रेसियों ने इंदिरा गांधी के साथ मिलकर कांग्रेस आर के नाम से नई पार्टी बना ली। इंदिरा विरोधी कुछ पुराने कांग्रेसियों ने मिलकर कांग्रेस ओ के नाम से पार्टी बना ली। नई पार्टी बनाने के बाद इंदिरा गांधी ने कोशिश की कि उन्हें किसी भी तरह से बैलों की जोड़ी का चुनाव चिन्ह मिल जाए, लेकिन उस चुनाव चिन्ह पर कांग्रेस ओ ने अपना दावा जता दिया। कांग्रेस ओ के सदस्यों में ज्यादातर स्वतंत्रता सेनानी रह चुके थे, इसलिए उनका कहना था कि कांग्रेस की असली विरासत संभालने वाले वही हैं, इसलिए बैलों की जोड़ी वाला चुनाव चिन्ह उनकी पार्टी को दिया जाए। इंदिरा गांधी की पार्टी कांग्रेस को बैलों की जोड़ी का चुनाव चिन्ह नहीं मिला। इसके बाद काफी सोच विचार के बाद उन्होंने गाय और बछड़े को अपनी पार्टी का चुनाव चिन्ह बनाया। इंदिरा ने अपनी पार्टी के नए चुनाव चिन्ह गाय और बछड़े का जोर शोर से प्रचार किया। उन्होंने खुद को एक ब्रांड के तौर पर स्थापित किया। 1971 के चुनाव में उन्होंने गरीबी हटाओ का नारा दिया, जिसका काफी असर पड़ा। गाय और बछड़े के चुनाव चिन्ह के साथ इंदिरा की तस्वीर वाले पोस्टर हर घर में पहचाने जाने लगे। 1971 के चुनाव में इंदिरा गांधी की नई पार्टी ने जबरदस्त कामयाबी हासिल की। 1975 के आते आते स्थितियां फिर बदल गई। इंदिरा गांधी ने अपनी मनमानी चलाते हुए देश में आपातकाल लागू कर दिया। 1975 के आपातकाल का देश भर में जबरदस्त विरोध हुआ। कांग्रेस पार्टी में एक बार फिर फूट पड़ी। इसके बाद 1977 में हुए चुनाव में कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा। चुनाव से पहले ही कांग्रेस के कई सीनियर लीडर्स इंदिरा गांधी का साथ छोड़ चुके थे। चुनाव में हार के बाद जो कांग्रेसी उनके साथ भी थे, अब वो हार के लिए उन्हें जिम्मेदार ठहराने लगे। कांग्रेस दो धड़ों में बंट गई। एक धड़ा इंदिरा गांधी के साथ था और दूसरा उनके सख्त खिलाफ। पार्टी के भीतर के विरोध को कुचलने के लिए इंदिरा गांधी ने फिर नई पार्टी बना ली। इसे कांग्रेस आई नाम इंदिरा कांग्रेस का नाम दिया गया। अब कांग्रेस का मतलब सिर्फ इंदिरा गांधी हो गया। 1977 के चुनाव और उसके बाद कांग्रेस पार्टी के चुनाव चिन्ह गाय और बछड़े का विरोधियों ने खूब मजाक बनाया था। विरोधियों ने प्रचारित करना शुरू कर दिया था कि गाय मतलब इंदिरा गांधी और बछड़ा मतलब संजय गांधी। इंदिरा गांधी ने पुराने चुनाव चिन्ह को छोड़ने का फैसला लिया और अपनी नई पार्टी को नए चुनाव चिन्ह के साथ फिर से स्थापित करने में जुट गई। चुनाव आयोग ने उन्हें तुरंत अपनी पार्टी का चुनाव चिन्ह चुनने को कहा। कांग्रेस पार्टी के हाथ के निशान को चुनाव चिन्ह बनाए जाने को लेकर
एक दिलचस्प किस्सा सुनाया जाता है। उस वक्त इंदिरा गांधी पीवी नरसिम्हा राव के साथ आंध्र प्रदेश के दौरे पर थी। उनकी गैर मौजूदगी में बूटा सिंह को चुनाव आयोग भेजा गया। चुनाव आयोग ने उन्हें 3 चुनाव चिन्ह हाथी, साइकिल और हाथ में से किसी एक को चुनने को कहा। बूटा सिंह चुनाव चिन्ह को लेकर कंफ्यूज थे, तो उन्होंने इंदिरा गांधी से फोन पर बात कर चुनाव चिन्ह सेलेक्ट करने का फैसला लिया। चुनाव आयोग ने बूटा सिंह को कहा कि अगले दिन तक वो अपना निर्णय बता दे, नहीं तो पार्टी को बिना किसी चुनाव चिन्ह के चुनाव में उतरना पड़ेगा। दूसरे दिन सुबह बूटा सिंह ने इंदिरा गांधी को फोन मिलाया। बूटा सिंह ने कहा, मेरे विचार से हाथ चुनाव चिन्ह ठीक रहेगा। बूटा सिंह की आवाज मोटी थी। इंदिरा गांधी ने हाथ के बजाय हाथी सुना। इस पर इंदिरा गांधी बोली, नहीं नहीं, हाथ ठीक रहेगा। दूसरी तरफ से बूटा सिंह फिर बोले, हाँ वही तो कह रहा हूं, हाथ ठीक रहेगा। लेकिन इंदिरा को बूटा सिंह की आवाज में हाथ फिर हाथी सुनाई पड़ा। इसके बाद इंदिरा गांधी ने फोन पीवी नरसिम्हा राव को सौंप दिया। नरसिम्हा राव 15 भारतीय भाषाएं जानते थे। जब उन्होंने बूटा सिंह से बात की तो समझ गए कि दरअसल वो भी हाथ चुनाव चिन्हों को ही चुनने की बात कर रहे थे। नरसिम्हा राव बूटा सिंह से बोले, आपका मतलब पंजा है ना? बूटा सिंह के हाँ कहने पर वो पूरा माजरा समझ गए। इसके बाद कांग्रेस पार्टी को हाथ का चुनाव चिन्ह हासिल हुआ। यह भी अपने आप में दिलचस्प है कि इंदिरा गांधी ने जिस हाथी और साइकिल चुनाव चिन्ह को अपनी पार्टी का चुनाव चिन्ह बनाने से इनकार कर दिया था, उस चुनाव चिन्ह को 2 क्षेत्रीय दलों ने अपनाया और चुनावों में कांग्रेस को जमींदोज कर ऐसी कामयाबी हासिल की जिससे कांग्रेस का वजूद देश के एक बड़े भाग से समाप्त हो गया। खैर, ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना ही है कि जिस कांग्रेस को आज़ादी दिलाने वाली कांग्रेस समझा जाता है, ये वो कांग्रेस बिल्कुल भी नहीं है। इतना जरूर याद रखना। अभी के लिए बस इतना ही। जय हिंद।